नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्लीप साइकिल. अब हम इस लेक्चर में स्लीप साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. स्लीप साइकिल होता क्या है, इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, इसके स्टेजेस पढ़ेंगे और इसके स्टेजेस को एक एक डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिफिनेशन पे आते हैं. स्लीप साइकिल. स्लीप साइकिल क्या है? एक नॉर्मल पैटर्न है. स्लीप साइकिल इज अ नॉर्मल पैटर्न इन विच अ पर्सन मूव्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्लीप्स. जैसे कि सबसे पहले लाइट स्लीप आता है, उसके बाद डीप स्लीप आता है एंड ड्रीम स्लीप आता है. ठीक, इसको मैं समझाऊंगा अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग द नाइट. जैसे कि एक सी स्लीप साइकिल में आपका पूरा रात कंप्लीट नहीं होता है, ऐसा लगभग 4 से 6 साइकिल चलती हैं. ठीक, तो हम अभी जैसे बताया गया है, क्या इसमें क्या बताया गया, स्लीप साइकिल एक नॉर्मल पैटर्न है जो पर्सन्स जब सोता है तो डिफरेंट स्टेजेस से पार करता है. जिस स्टेजेस से पार करता है उसी को हम, जो स्टेज से पार कर रहा है वो स्टेज को ही हम क्या बोल रहे हैं, स्लीप साइकिल बोलता है. और एक रात में जो हम लोग सोते हैं कम से कम 7 से 8 घंटा, उसमें लगभग 4 से 6 स्लीप साइकिल चलता है. ठीक, तो हम इसको देखते हैं. जो मेरा वन कंप्लीट स्लीप साइकिल है, एक कंप्लीट स्लीप साइकिल को 2 भाग में बांटा गया. वन कंप्लीट स्लीप साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस. First stage is called NREM and second stage is called, which is followed by NREM, followed by REM. The full form of NREM is called non-rapid eye movement and the REM full form is called rapid eye movement sleep. जैसा कि इसमें बताया गया कि एक कंप्लीट स्लीप साइकिल को 2 स्टेजेस में बांटा गया. सबसे पहला स्टेज NREM, इसके बाद का स्टेज आता है REM. जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफिनेशन में बताया था कि एक लाइट स्लीप आता है, एक डीप स्लीप आता है और एक ड्रीम स्लीप आता है. पर मैंने यहाँ क्या बताया कि 2 स्टेजेस आते हैं. एक आता है आपका NREM और दूसरा आता है आपका REM. ठीक, तो ये लाइट स्लीप, डीप स्लीप, ड्रीम स्टेट, ये सब कहाँ गया? तो NREM को ही 4 स्टेजेस में बांटा गया. सबसे पहला स्टेज, स्टेज 1, जिसको N1 भी बोला जाता है, स्टेज 2 जिसको N2 भी बोला जाता है, स्टेज 3 जिसको N3 भी बोला जाता है. ठीक, और स्टेज किसी बुक में स्टेज 4 भी होता है, पर जनरली अब न्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार से ये स्टेज 4 नहीं एग्जिस्ट करता है. ये स्टेज 4 एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेज 4 लिखा है. क्यों लिखा है स्टेज 4? क्योंकि आप जब गूगल करेंगे या कोई बुक पढ़ेंगे तो, या कोई किसी और का भी लेक्चर देखेंगे तो उसमें कोई स्टेज 4 भी बताएगा, इसीलिए मैंने स्टेज 4 यहाँ लिखा है. ठीक, पर जनरली अब न्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार से स्टेज 4 एग्जिस्ट नहीं करता है. NERM को 3 ही स्टेप में बांटा गया है, 3 ही स्टेज में बांटा गया है. ठीक, तो हम एक एक करके देखते हैं. और जो मैंने बताया लाइट स्लीप होता है, जो सबसे पहले NERM होता है. सबसे पहले जो स्लीप होता है वो NREM होता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप. सेकेंड होता है REM स्लीप. ठीक, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप. ठीक, तो जो NREM स्लीप होता है उसी के अंदर लाइट स्लीप और डीप स्लीप इंक्लूडेड है. उसी के अंदर क्या है? लाइट स्लीप और डीप स्लीप इंक्लूडेड है. ठीक, और जो REM है उसमें होता है ड्रीमिंग स्टेट. ठीक, तो हम एक एक करके सारे स्टेज को पढ़ते हैं. सबसे पहला स्टेज है मेरा स्टेज 1, जिसको मैंने क्या बताया था, N1 भी बोला जाता है. ये होता है आपका, इट इज़ द लाइटेस्ट लेवल ऑफ द स्लीप. लाइटेस्ट लेवल मतलब इसमें बहुत ही हल्का नींद होता है, बहुत ही हल्का नींद होता है. जब आदमी सोना स्टार्ट करता है ये उस टाइम का स्टेज है. ठीक, इट लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स. ये कितने मिनट का? बहुत ही थोड़े मिनट का होता है, 1 से 7 मिनट का ही होता है. जो स्टेज 1 होता है इट एंड्स इन अप्रॉक्स 7 मिनट, 5 to 7 मिनट्स. ठीक, in this state the physical activity of the body decreases. The heart rate and the breathing rate begins to slow. The person can easily be aroused by any sensory stimuli such as noise or touch. इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि इस स्टेज में पर्सन्स को, जो पर्सन सो रहे हैं उसे बहुत ही आसानी तरीके से जगाया जा सकता है. हल्का सा छू के या बोल के, किसी तरह का आवाज़, नॉइज सुन के वो उठ सकते हैं. ठीक, इन दिस स्टेज मसल रिलैक्सेशन बिगिंस. ये स्टेज में मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स होने लगते हैं. पर्सन्स में एक्सपीरियंस विविड थॉट्स, थोड़े थोड़े थॉट्स यहाँ पे आते हैं और ड्रीम लाइक इमेजेस बनते हैं, जो कि असली ड्रीम नहीं होते. जो हम सपना देखते हैं इस स्टेज में सपना नहीं देखते हैं. जैसा कि इसमें होता है, हम जब सोने जाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलते रहती हैं, तो हल्का फुल्का उसका इमेज बनता है इस स्टेज में,
जो हम जिस वक्त हम सो रहे होते हैं, सोने जाते हैं, उस टाइम के थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं और उसके इमेज बनते हैं। इसीलिए लिखा गया है पर्सन्स में हैव एक्सपीरियंस विविड थॉट्स आते हैं और ड्रीम लाइक इमेजेस बनते हैं। ऐसा लगता है कि सपना देख रहे हैं, पर एक्चुअली में वो ट्रू ड्रीम्स नहीं होते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा, जब भी सोने जाते हैं तो वो रिलेटेड, जब स्टार्टिंग में कुछ लगता है कि सपना देख रहे हैं, तो वो ऐसा सपना रहता है कि वो ज़िंदगी के काम से, डेली एक्टिविटीज़ से रिलेटेड ही रहता है। और इसी स्टेज में फीलिंग ऑफ फॉलिंग और जर्किंग मूवमेंट होता है। कभी कल ऐसा फील आया होगा कि आप बिस्तर से गिरने वाले हैं और झट से नींद टूट जाता है, ठीक। तो वो जो स्टेज होता है फ्री ऑफ फॉलिंग और जर्किंग मूवमेंट, अचानक से जैसे जर्क जैसा लगता है, वो स्टेज 1 में ही लगता है। तो स्टेज 1 में मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये लाइटेस्ट लेवल ऑफ द स्लीप है, बहुत ही हल्का नींद होता है। इसमें टाइम कितना लगता है, 1 से 7 मिनट लगता है। इसमें फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज होता है, फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट भी डिक्रीज हो जाता है। पर्सन बहुत ही इजी तरह से जग सकते हैं स्टेज में, हल्का सा भी आवाज़ हुआ या टच हुआ तो उठ जाएंगे, मसल्स रिलैक्स हो जाता है। पर्सन एक्सपीरियंस करते हैं हल्के हल्के थॉट्स को, उससे लगता है कि ड्रीम इमेज बन रहा है, पर वो एक्चुअल ड्रीम नहीं होता है। और इसमें कैसा फीलिंग भी आ सकता है, कभी कल आता है, ये फीलिंग हमेशा नहीं आता है, जर्किंग मूवमेंट या फॉलिंग का फीलिंग आता है, ठीक। अब हम स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 क्या है, इट इज़ द स्टेज ऑफ लाइट टू मॉडरेटली साउंड स्लीप। अब ये जो है, इसमें अब गहरा हो रहा नींद, लाइट से कहाँ जा रहा, मॉडरेट की ओर जा रहा। लाइट से कहाँ जा रहा, वो लाइटेस्ट था, ये लाइट से मॉडरेट की ओर जा रहा। इसमें रिलैक्सेशन और ज़्यादा फर्दर हो रहा है, रिलैक्सेशन प्रोग्रेस फर्दर। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, अराउजल इज पॉसिबल बट नॉट वेरी इजी। इसमें भी आदमी उठ सकता है हल्का सा, और जैसे उसमें हल्का सा साउंड, नॉइज, टच के कारण उठ जा रहा था, पर इसमें भी आदमी उठ सकता है ईजी तरीका से, पर थोड़ा सा मुश्किल होता है उसके कंपेरिजन में, फर्स्ट स्टेज के कंपेरिजन में थोड़ा सा मुश्किल होता है उठाना। अब इसका ड्यूरेशन देखें तो ये 10 से 20 मिनट का होता है। वो फर्स्ट स्टेज था, फर्स्ट स्टेज जो N1 भी बोलते हैं, वो कितना देर का था, वो था आपका 1 से 7 मिनट का, जबकि इसका ड्यूरेशन कितना है, 10 से 20 मिनट का है एक साइकिल में, ठीक। बॉडी फंक्शन स्लो डाउन, बॉडी का फंक्शन इसमें स्लो डाउन होता है, हार्ट रेट वहाँ भी डिक्रीज हो रहा था, ब्रीदिंग रेट वहाँ भी डिक्रीज हो रहा था, बॉडी टेम्परेचर भी हल्का डिक्रीज हो जाता है, मसल्स टोन भी डिक्रीज होने लगता है, मसल्स में जो टोनिसिटी होती है वो भी डिक्रीज होने लगती है। और ये थोड़ा सा, ये पॉइंट मैंने बाद में बताऊंगा, अलग वीडियो में पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा। ये मेक्स अप द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द टोटल स्लीप। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 10 से 20 मिनट का ही होता है, ठीक, पर मेक अप द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द टोटल स्लीप, पर एक नींद में टोटल स्लीप का कम से कम 45 to 55% स्टेज 2 ही कवर करता है। ये मैंने इसको अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसमें कहने का मतलब है, जैसे आप पता कीजिएगा या पढ़िएगा बुक में, तो दिया रहेगा स्टेज 2 जो होता है ये 2 बार आता है, एक स्टेज 1 के बाद आया और एक स्टेज 3 के बाद, और REM स्लीप स्टार्ट होने से पहले भी स्टेज 2 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही साइकिल में स्टेज 2 2 बार आता है, और जैसे जैसे आपका नींद साइकिल का बढ़ते जाता है, पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, तो ये स्टेज 2 का टाइमिंग भी इंक्रीज होता है। इसीलिए ये लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द टोटल स्लीप साइकिल है, लगभग 50%, आधा स्लीप साइकिल, आधा स्लीप, टोटल स्लीप साइकिल नहीं, टोटल स्लीप का ये 40 से 55% टाइम कवर करता है, ठीक। अब स्टेज 3 के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द डीपेस्ट स्टेज ऑफ द NREM स्लीप। NREM स्लीप का ये डीपेस्ट स्टेज है। उसमें सबसे पहले क्या था, लाइट था, लाइट के बाद मॉडरेट आया था, इसमें डीपेस्ट स्टेज हो जाता है, मतलब गहरी नींद आ जाती है। ऑल्सो कॉल्ड स्लो वेव स्लीप, इसको स्लो वेव स्लीप के नाम से भी जाना जाता है। पर्सन इज वेरी डिफिकल्ट टू अराउज, इसमें पर्सन को उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक। बॉडी मूवमेंट इज मिनिमल, अब इसमें हाथ पैर बिल्कुल ही नहीं हिलेगा, रेयरली मूव करेगा। मसल्स आर डीपली रिलैक्स्ड, मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाएंगे, नॉट कंप्लीटली रिलैक्स्ड, पूरा तरह से रिलैक्स नहीं हो जाएंगे, डीपली रिलैक्स्ड। मसल्स टोन इज रिड्यूस्ड, एब्सेंट नहीं होगा, मसल्स का जो टोन होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, पर एब्सेंट नहीं होगा, ठीक। वाइटल साइंस डिक्लाइन, इंक्लूडिंग वाइटल साइंस में डिक्रीज करेगा, हार्ट रेट डिक्रीज कर जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, रिस्पायरेटरी रेट डिक्रीज कर जाएगा। ये नहीं कि पूरा ही डिक्रीज कर जाएगा, ऐसा नहीं समझना है कि हार्ट रेट पूरा स्लो हो गया, हल्का हल्का डिक्रीज करता है, ठीक। इसमें और कुछ देखने को मिलते हैं हम लोग को। ये इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 15 से 30 मिनट होता है, मैंने समझा चुका हूँ वो, जबकि 10 से 20 मिनट का ही था और ये 15 से 30 मिनट का है पर साइकिल, फिर भी उसे लॉन्गेस्ट बोला गया था। इस फेज को, सेकेंड फेज को लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द स्लीप साइकिल, टोटल स्लीप बोला गया था। क्यों बोला गया था मैंने समझा चुका हूँ, ठीक।
इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट फोन फिजिकल रिस्टोरेंट होता है। जो बोला जाता है ना कि स्लीप, अच्छी नींद लेनी चाहिए, आपका मेमोरी पावर इंक्रूज हो, अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छा होगा। तो क्यों होता है, इसमें यही स्टेज में होता है, फिजिकल रिस्टोरेशन होता है, टिश्यू रिपेयर होता है, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, जिससे मेमोरी पावर इंक्रीज होता है, अच्छा होता है। और पारासोमनिया सच एज, पारासोमनिया मतलब जो डिसऑर्डर स्लीप में देखे जाते हैं हमें, जैसे स्लीप वॉकिंग, नाइट ट्रेरर्स, बेड वेटिंग, बिस्तर गीला करना, रात में चलना, रात में डरावने सपने आना, ये सब हमें इसी स्टेज में देखने को मिलता है। अब हम पढ़ते हैं आरईएम। मैंने 3 स्टेज को कवर किया। सबसे पहला स्टेज 1 एनआरईएम का, स्टेज 1 N1 भी बोला जाता है, स्टेज 2 जिसे N2 भी बोला जाता है, और N3 जिसे स्टेज 3 भी बोला जाता है। ठीक, अब हम लास्ट स्टेज देखते हैं जिसे आरईएम स्लीप बोलते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड आई मूवमेंट। इसमें क्या होता है, आंख ऐसे 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 मूव करेगा, रैपिड आई मूवमेंट होगा, आंख क्लोज रहेगा, पलक बंद रहेगा, ये जो आईलिड है ये आईलिड क्लोज रहेगा, पर क्या होगा, ऐसे ऐसे मूवमेंट, आई का मूवमेंट होगा। ठीक, आपको अगर दिख रहा है तो ठीक बात है। ऑल्सो कॉल्ड पैराडॉक्सिकल स्लीप, इसे हम पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं। ब्रेन एक्टिव बट बॉडी रिलैक्स, इस स्टेज में ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ईईजी के बारे में मैं बताऊंगा। इसमें जो ईईजी आता है ब्रेन का, वो नॉर्मल आता है, वेकअप स्टेट जैसा आता है, जैसे बॉडी वेकअप में होता है उसी तरह से ब्रेन पूरा एक्टिव रहता है। अकर्स 90 मिनट आफ्टर वन स्लीप ऑनसेट। जब हम सोना शुरू किए हैं, ये कब स्टार्ट होता है, 90 मिनट बाद। 90 मिनट मेरा कहाँ चला गया, 90 मिनट मेरा चला गया N1 स्लीप, N2, N3, इसमें मेरा 90 मिनट बीत चुका है। उसके बाद आरईएम स्लीप स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, मसल टोन इज लॉस्ट, कंप्लीटली लॉस हो जाता है मसल टोन। हार्ट रेट बिकम्स रैपिड, हार्ट रेट अब यहाँ रैपिड हो रहा और इरेगुलर हो रहा। रेस्पिरेटरी रेट क्या हो रहा है, रैपिड हो रहा और इरेगुलर हो रहा। उस सब स्लीप में क्या हो रहा था, आपका हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, इसमें क्या होता है, डिक्रीज हो रहा था। जबकि आरईएम स्लीप में क्या हो रहा है, हार्ट रेट रैपिड हो रहा है और इरेगुलर हो रहा है। इसमें भी हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट रैपिड हो रहा है। ड्रीमिंग अगर इसी स्टेज में बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं। पर्सन इज डिफिकल्ट हो रहा है, इस स्टेज में पर्सन को उठाना मुश्किल होता है। ब्रेन एक्टिविटी रिसेंबल, मैंने जैसा बताया ब्रेन एक्टिविटी कैसा दिखता है, पूरा अवेक फुलनेस जैसा दिखता है। ठीक, अब समरी मैंने क्या बताया, ओवरऑल कंक्लूड करता हूँ इस फिगर से। ठीक, मैंने क्या बताया, मैंने बताया स्लीप साइकिल को 2 स्टेजों में बांटा गया, आरईएम स्लीप और एनआरईएम स्लीप। एनआरईएम स्लीप को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला N1, N2 और N3। N1 में क्या होता है, N1 लाइटेस्ट स्लीप है, इसमें हल्की हल्की नींद आती है, 1 से 7 मिनट का होता है। इसमें मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, हार्ट रेट डिक्रीज होने लगता है, स्टार्ट होता है। ठीक, और इसमें फ्री फॉलिंग क्या था, फीलिंग ऑफ फॉलिंग और जर्किंग मूवमेंट आते हैं। ठीक, उसका N2 स्लीप सबसे लंबा समय होता है स्लीप साइकिल का। ये मैंने समझाया, ये 10 से 20 मिनट का होता है एक साइकिल में। ये अगर एक टाइम का देखा जाए तो ये 10 से 20 मिनट का होता है, पर एक साइकिल में लगभग 2 बार आता है। एक आता है N1 के बाद, जनरली फिगर में नहीं बनाया रहता है, पर ये 2 बार आता है। ठीक, N3 के बाद भी एक N2 आता है, तो इसीलिए इसका जो ड्यूरेशन होता है वो लंबा हो जाता है। और लंबा होने का ये भी कारण है, जैसे जैसे मेरा साइकिल बढ़ेगा, एक साइकिल 2 साइकिल बढ़ेगा, तो N2 का जो टाइमिंग होता है वो इंक्रीज करते जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, N2 में भी बॉडी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और हार्ट रेट, रिस्पिरेटरी रेट, ये सब डिक्रीज हो जाते हैं। अब N3 जो होता है डीपेस्ट स्लीप होता है, एनआरईएम का डीपेस्ट स्लीप होता है। इसमें भी पूरा बॉडी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, इसमें भी बॉडी मसल्स पूरा रिलैक्स हो जाते हैं। 10 से 20 ये 15 से 30 मिनट का होता है, 15 से 30 मिनट होता है। फिजिकल रिस्टोरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी स्टेज में आपका फिजिकल रिस्टोरेशन होता है, टिश्यू रिपेयर होता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन होता है, और इसी स्टेज में हमें स्लीप वॉकिंग और नाइट टेरर्स और बेड वेटिंग देखने को मिलता है। ठीक, क्लियर है। और उसके बाद आरईएम स्लीप कुछ नहीं था। आरईएम स्लीप में रैपिड आई मूवमेंट होता है, आंख ऐसे ऐसे मूव करेगा, इसे हम पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं। ये 90 मिनट के बाद स्टार्ट होता है, इसमें मसल्स कंप्लीटली लॉस्ट हो जाते हैं, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट इसमें इंक्रीज हो जाते हैं, और ड्रीम अकर्स होते हैं इस स्टेट में, जिसमें आदमी को उठाना मुश्किल होता है। और ब्रेन एक्टिविटी कैसा बताया मैंने कि ब्रेन एक्टिविटी नॉर्मल स्लीप के जैसा दिखता है। आई होप आपको ये स्लीप साइकिल समझ में आया होगा। मैं स्लीप साइकिल को ईईजी के बेसिस पे कंपेयर करके बताऊंगा कि जब हम सोते हैं तो हमारा ईईजी में कैसा वेव देखने को मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा हमें ईईजी को जानना होगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड नहीं किया ईईजी के बारे में।
तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ईईजी के बारे में बताते हुए स्लीप साइकिल को रिलेट करूँगा।